मेरे पे बोझ बहुत ज्यादा है। मेरी वालदा बेवा का उसकी आँख की एक बनाई चली गई, वो कहती मुझे ऐनक लगवा दो। इतने पैसे नहीं होते मेरे पास कि मैं उसको ऐनक लगवा कर, इतना पुराना है, गद्दियाँ टूटी हुई हैं, रिपेयर नहीं करा सकता। अभी जो हुकूमत में बैठे हैं मरीम नवाज, वजीर आजम, ये मुझे क्वार्टर दिलवा दे, लाडकर करवा दें। मैंने क्वार्टर नंबर भी अपनी जेब में रखा। मैंने दरखास्त दे के मैं बुढ़ा हो गया जी, 12 साल हो गए। हाँ जी 12-13 साल हो गए मैंने। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ क्वार्टर नहीं लाड कर सकते, ਤੁਹਾਡਾ महकमा नू अलाउड नहीं है। वो कभी कहती 2 किलो आटा ले दो, कभी हमशीरा कहती, वालदा कहती। उनकी दवाइयों का मैं खर्च नहीं उठा सकता, रिश्तेदारों से मांगता हूँ, वो कहते जी ये पैसे मांगने आया होगा। मेरे भी सर पे टांके लगे हुए इधर, मुझे ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब है। मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ सरकारी अफसरों के घरों में। सरकारी मुलाजम है? हाँ जी सरकारी मुलाजिम ऑन सर्विस, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में। बिल्डिंग डिपार्टमेंट PWD GR3 में। ऐसे लोगों को क्वार्टर अलाट हुए में हैं जिन्होंने अपनी ज़मीनें अपने मकान किराए पे दिए हुए हैं। उन्होंने, मेरा टैटू फट गया था तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने हमारा एक कोर्ट अफसर है, मैंने कहा सर जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा टैटू फट गया, मैं क्या करूँ? कह रहा यार आजा मेरे घर, टैटू दिलवा ले तू। बेटियाँ शादी के काबिल हैं? हाँ जी, शादी के भी पैसे नहीं होने? शादी के भी पैसे मैंने एक रज़ाई भी नहीं जोड़ी अपने बच्चों के लिए। उधार मांगे ना तो वो कहते हैं उधर किसी ठेकेदार से मांग लो यार, मेरे पास नहीं है। सरकारी मुलाजम एक तरफ तो प्रोटोकॉल एंजॉय करते और दूसरा सरकारी मुलाजम ये है। ये बड़ी मुश्किल से 3500 रुपये की मैंने ली थी साइकिल वालों से, सेकंड हैंड, जब चोरी हुई थी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने रिश्तेदारों से मांगे, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत इमदाद की। मैं क्वार्टर लाट कराना चाहना 12 साल तो मैं क्वार्टर लाटमेंट की दरखास्तां दे रहा PWD ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਗੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕੁਆਟਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। CM ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ? SNGAD, ਮੈਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ PWD। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੇ 12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਰਖਾਸਤ। गुजारिश करो आप मरियम नवाज शरीफ साहब उत्थे मुँह करके। मेरी मशीरा बेवा, उनकी 2 बेटियां एक बेटा, उन्हें दुकान है, ठीक है। अच्छा, वो बेचारा पेंचर की दुकान से काम करता है, उन्होंने भी दवाइयाँ मैं लैके देना अपनी तनख्वाह चो। मैं सरकारी मुलाजम कारपेंटर, ठीक है। आप सरकारी मुलाजम? हाँ जी, मेरी वालदा बेवा, मेरी मशीरा बेवा है, उन्होंने दवाइयाँ मैं खर्चा चुकना, मैं अपने घर का बड़ी मुश्किल खर्चा चलाना, ठीक है। मैनू हालांकि अलाटमेंट होनी चाहिए। मैंने दरखास्तां दे के मैं बुढ़ा हो गया जी, 12 साल हो गए। हाँ जी 12-13 साल हो गए मैंने, ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ SNGAD ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਆਪ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਿਖਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨੂੰ ਅਲਾउड नहीं है। नहीं आपकी तो आधी एफर्ट या आधी आपकी जो तनख्वाह है वो तो अद्वियात पे चले जाती है। हाँ जी, मेरे अपने बेटियां 3 मेरी, छोटा बेटा मेरा, क्या बाजू बनेगा, क्या करूँगा मैं रिटायरमेंट के। और मैंने 6 साल केस लड़ा है गवर्नमेंट से, फिर मैं रेगुलर हुआ हूँ। 1.5 लाख का स्टाम्प वकील ने मेरे से लिखवाया। उसने कहा जब तू केस जीतेगा तो मुझे 1 लाख रुपया देगा। मैंने कहा जी मैं केस जीत जाऊँगा, मुझे बकाया जात भी, पिछली सर्विस भी मिलेगी, फिर मैं आपको दे दूँगा। ना सर्विस मिली है ना बकाया जात मिला है। 10,400 मेरी तनख्वाह लगी थी पहले, स्टार्टिंग में उन्होंने ऑर्डर करा दिया। सर ये कम देखो ना, शेरां दे होंदे हैं, कम नहीं होने चाहिए। मेरी बात तुसीं अगे तक पहुंचा सकते हो, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਚਲੇਗੀ ਅੱਗੇ। हैं जी वाटर लाड करवाओ, गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स कोई मसला होएगा या कोई ना कोई तो प्रॉब्लम। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ कोई ना। मसला नहीं सर जी। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਖੁੱਡੇ ਲੈਣ ਸੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੀ ਲੁਕਾ ਛੱਡਦੇ ਸੀ ਸਰ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਡੈਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਰੀ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਰੈਡ ਟੇਪਿਜ਼ਮ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, मैं एक्शन ਦੇ दफ्तर भी एक सेकंड मैं पंजाब हुकूमत से ज़िले इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा, वो सरकारी मुलाजमीन जिनकी इस वक्त बेसिक नीड्स मुश्किल से पूरी हो रही हैं, क्योंकि ये उसी का एक तसलसल है। महंगाई, आम आदमी को रिलीफ, ज़िले इंतज़ामिया कितनी मुहतरिक है, कितनी एक्टिव है, पंजाब हुकूमत कितनी है, वफाकी हुकूमत कितनी है, ये जो बात यहाँ हो रही है उसी का एक तसलसल है। हम घर कहते हैं जी फ्री देंगे, तो इनको भी दिया जाए, इनके घर का पता करवाया जाए। का प्लाट नहीं मेरे नाम,
ना मेरे खानदानी ज़मीन है, ना कोई, मैं किराए पे शुरू से धक्के खा रहा हूँ। मैं मुल्तान से यहाँ आया हूँ, परदेसी हूँ, किराए पे धक्के खाते हैं। कभी किसी से आर्जी रैश मांग लेते हैं, वो कहते थे 5-6 महीने तक आर्जी ले लें, उसके बाद नहीं, फिर धक्के खाते हैं। अल्लाह अपने हबीब के मेरे पे खर्च बोझ बहुत ज़्यादा है। मेरी वालदा बेवा का, उसकी आँख की एक बनाई चली गई है, एक ही आधी है, मैं उसकी आँख का लेंस नहीं डलवा सका, जिस भी बनाई हो गई। उसको वो शीशा लेके देता हूँ, कुरान शरीफ कुरान शरीफ पढ़ती, नमाज पढ़ती है, वो कहती मुझे ऐनक लगवा दो। इतने पैसे नहीं होते मेरे पास कि मैं उसको ऐनक लगवा के दूँ। प्रोड्यूसर साहब नंबर, मैंने ऐसा एक शीशा लिया, मैंने कहा मामा ऐसे पढ़ लिया करो। अभी भी मैं, मेरे साथ इधर किराए पे रहते हैं, वो कभी कहती है 2 किलो आटा ले दो, कभी हमशीरा कहती, वालदा कहती। उनकी दवाइयों का मैं खर्च नहीं उठा सकता, रिश्तेदारों से मांगता हूँ, वो कहते जी ये पैसे मांगने आया होगा। ये है एक आँख नबीना हो गई, एक आँख। हाँ जी, एक आँख से नज़र नहीं आता, एक में आधा नज़र आता है, सिर्फ इलाज पैसों की वजह से। हाँ, पैसों की वजह से। क्यों? मैं खर्चा उठाता हूँ, मेरा इतना वसीला नहीं है, मेरे भी सर पे टांके लगे हुए इधर, मुझे ज़्यादा थोड़ी सी ख़राब है। मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ सरकारी अफसरों के घरों में, एक घर अफसर की मिन्नत की है, स्टेट ऑफिसरों की मिन्नतें की, उनके घरों में काम किए, मुझे रिहायत दो किसी तरीके से। अच्छा करेंगे, काम को करवाते रहते थे मेरे से, तो काम नहीं आते थे। तो ये बात है कि जिसके भी मैंने पाँव फड़े ना, उसने कहा जी नहीं। अल्लाह आपके लिए बात ये कि गरीब आदमी इसीलिए पिस रहा है कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो हुकूमत में बैठे हैं, मरीम नवाज, वज़ीर आज़म, ये मुझे क्वार्टर दिलवा दें, लाट कर करवा दें। मैंने क्वार्टर नंबर भी अपनी जेब में रखा। इस वक्त आप सरकारी मुलाजम हैं? हाँ जी, सरकारी मुलाजम, आर्म सर्विस, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, PWD GR 3 में। ठीक है। उधर ऐसे लोगों को क्वार्टर लाट हुए में हैं, जिन्हों के अपनी ज़मीनें, अपने मकान किराए पे दिए हुए हैं उन्होंने। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। हाँ, ना ले बस। और जगह GR 1 में भी चले, जहाँ भी चले जाएँ, जहाँ भी अलाटमेंट कई लोगों को हुई है, सब ऐसी तो तगड़ी सिफारिशों वालों को मिले हुए हैं। गरीब आदमी बेचारा जाता है धक्के खा के, उसको कहते हैं अच्छा करेंगे, चलो इसको यार निकालो बाहर, ऐसे करते हैं। सुनने चाहिए किसी की, और देखें कि मेरे पास मेरा बायोडाटा निकालें, शनाख्ती कार्ड है, आधा मरला ज़मीन नहीं मेरे नाम, ना मेरे पास मोटरसाइकिल के कागज़ हैं, ना साइकिल पे, ये साइकिल मैं इसे रिपेयर कराता रहता हूँ। देखें यार, ये भी किसी ने मुझे टैटू लगा के दिया, मेरा टैटू फट गया था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने हमारा एक कोर्ट अफसर है, मैंने कहा सर जी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा टैटू फट गया, मैं क्या करूँ? कह रहा यार आजा मेरे घर, टैटू दिलवा ले तू। ये अगला भी दिलवा, साइकिल इतना पुराना है, गद्दियाँ टूटी हुई हैं, मैं रिपेयर नहीं करा सकता। मैं किसके आगे जाकर रहूँ? एक अफसर के पास रोया हूँ मैं, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी। कि कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं है कि जो मुझे रख ले। मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटियां जवान हैं, शादी के काबिल हैं, मैं जहेज नहीं जोड़ सकता, मैं साइकिल नहीं ले सकता, मैं जहेज कैसे जोड़ूंगा? मुझे महकमे को चाहिए रिलीफ दें। बेटियां शादी के काबिल हैं? हाँ जी, शादी के भी पैसे नहीं होने? शादी के भी पैसे, मैंने एक रज़ाई भी नहीं जोड़ी अपने बच्चों के लिए, कैसे शादी करूँ? कोई रिश्ता कौन लेगा कि ये क्या देंगे बेटी को? ये चीज़ें, ये जो मुलाजम है ना महकमों में, उनको डटोला करें कि इस आदमी के पास क्या क्या है, क्या वसीला है, कितने जी हैं घर कमाने वाले, कितने खाने वाले। मैं अकेला वाहद कमाने वाला हूँ, मेरा बेटा होता बड़ा, मेरा सहारा बनता, मेरी बेटियाँ जवान, उनका जहेज जोड़ता, कुछ करता। मैं इस काबिल नहीं हूँ, अल्लाह के ऊपर आस छोड़ी हुई है, धक्के खाता हूँ हर महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद दरखास्तें उठा के चला। बहनों की कितनी उम्रें हैं? बड़ी बेटी की क्या उम्र है? बड़ी बेटी मेरी है 21 साल की है, दूसरी उससे वो 19 साल की है, फिर उससे छोटी है वो 15-16 साल की है। घर में ही है? घर में ही है, पढ़ती भी नहीं है? पढ़ती हैं को उठा दिया है। तो ये बात है कि वसीला। और आप सरकारी मुलाजम हैं? मैं सरकारी मुलाजम हूँ। मैंने अपने महकमे के ऑफिसरों को भी कहा है, मैं कहा सर कोई ऐसी स्कीम बनाएं कि सरकारी मुलाजम कोई गरीब है उसकी कफालत की जाए, कोई उसका महीना लगाया जाए किसी ऐसा। वो कह रहे जी हम कहाँ से, हमारा अपना खर्चा नहीं पूरा होता। उधार मांगे ना तो वो कहते हैं उधर किसी ठेकेदार से मांग लो यार, मेरे पास नहीं है। भूखा घर में, एक सेकंड, अब बात खोल दी। थोड़ी है। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह मेरी 45,000 है। 45,000। घर किराए का? हाँ जी। बिजली के बिल, माँ की दुआ, बहन की दुआ? हाँ जी। बहन बेवा है? हाँ जी, बेवा बहन है, किराए पे रहते हैं वो भी किराए पे। उनके बच्चे हैं, वो बेटी हैं उनकी, वो उसका बेटा उसको यरकान है, आए दिन वो उसको तबीयत ख़राब हो जाती गर्मियों में, उल्टियाँ, उसको मोशन लग जाते हैं। वो दवाई के भी मुझे कहती है, फ़ोन करती है, अनवर तुम तो सरकारी मुलाजम हो, अपने अफसरों से कहो। मैं किससे कहूँ?
मैं अफसरों को कहता हूँ, अफसर कहते हैं जी हम अपने बड़ी मुश्किल खर्चे चलाते हैं, सरकारी मुलाजम एक तरफ तो प्रोटोकॉल इंजॉय करते और दूसरा सरकारी मुलाजम ये है, ये देख लें, एक सरकारी मुलाजम तनख्वाहें भी नहीं बढ़ रही। देखे कि अकेला कमाने वाला आदमी ये है। साइकिल कितनी देर से आपके पास है? मेरी साइकिलें 2-3 चोरी भी हो गई हैं। ये बड़ी मुश्किल से 3500 रुपये की मैंने ली थी साइकिल वालों से, सेकंड हैंड। जब चोरी हुई थी मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने रिश्तेदारों से मांगे, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत ही इमदाद की थी। उन्होंने कहा यार तू साइकिल ले जिससे तू जाता है काम पे। ये साइकिल भी मैंने चंदा इकट्ठा किया। प्रोड्यूसर साहब इनका नंबर लें, अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके को आसानी करे। हाँ जी, हाँ। व्यूअर्स, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आए, अनवर भाई, क्या अनवर साहब सरकारी मुलाजम है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में हैं, 3500 की साइकिल लेके चल रहे हैं, बेवा बहन, माँ जो हैं वालिद नहीं सर पे, 3 जवान बेटियाँ, किराए का घर, माँ की आँख जो, वालदा की आँख जो है ना नाबीना हो चुकी हैं, एक्सपेंडिचर नहीं जो मेडिसिन के उसके मीट कर सके, और बहुत महंगी मेडिसिन महंगी है। प्रोग्राम का मंशूर यही था कि इस वक्त पंजाब हुकूमत कितनी एक्टिव है, ज़िला इंतज़ामिया कितनी एक्टिव है। अब हम जाएंगे ज़िला इंतज़ामिया के पास, लेकिन ये रिक्वेस्ट है कि इनकी मदद ज़रूर की जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है मुखैर हज़रात से भी। आप किधर रहते हैं, अपने घर का पता दें। मैं वादा कॉलोनी रहता हूँ। आरजी तौर बिठाया उन्होंने, अभी 1 माह रह गया मेरा खाली करने में जगह। उन्होंने आरजी बिठाया था, कह रहे थे बैठ जाए 4-5 महीने तक बिठाएंगे आपको, उसके बाद आपको निकाल देना। मैंने कहा सर मुझे लाड क्यों नहीं करते? कह रहे नहीं हम नहीं तो आपको आप अपना फ़ोन नंबर दे दिया, सीएम अलाउड कर सकती है आपको। फ़ोन नंबर दे दिया आपने? मैंने फ़ोन नंबर इनको दे दिया है। बस ठीक है, मुझे अगर अलॉटमेंट हो जाएगी मेरी सारी ज़िंदगी का सुकून हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह अपने हबीब के सदके अच्छा करेगा, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह अलैहिस्सलाम के नालाने पाक के सदके चीज़ें, काम करे अल्लाह ताला उसको भी ज़िंदगी लंबी दे और तरक्की दे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करे, अल्लाह आपके लिए सब। और इंशाल्लाह वो छोटी बहनों की शादियाँ अल्लाह बड़ी अच्छी जगह कराएगा, उसके हबीब का सदका मांगा करे इंशाल्लाह। मैं दुआएं बड़ी मांगता हूँ। अभी मैं निकला हूँ ना दरखास्त देने के लिए, तो अनवर भाई ताने गल दसा, अल्लाह बिछा लिया, उन्होंने कहा मैं दुआ करती हूँ तू जा, बस माँ की दुआ हो, ऐश के लिए कुछ कर, माँ की दुआ हो। आज सुबह मैं अपनी वालदा से डांट खा के आया हूँ, चिल्लाना दे, लेकिन दुआएं जरूर करती है। माँ की खिदमत नहीं कर सकता मैं, मुझे दुख होता है। क्यों? मैं अपने घर के खर्चे चलाऊँ कि वालदा का करूँ कि मुशीरा बेवा के काम आऊँ? किस किस के काम आऊँ? मेरे 2 जवान भाई थे, वो फोत हो गए, नशा करते थे, क्योंकि रुलते रहे, नौकरियाँ नहीं थी, कब्रिस्तान में जाते थे, वो नशइयों के साथ बैठ के सिगरेट पीने लग गए।